पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। आपने देखना शुरू कर दिया है द मॉर्निंग बेबाक शो विथ कुमार कौशलेंद्र। आस्था का महाकुंभ, जी हाँ, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाने के लिए पूरे भारत क्या पूरी दुनिया के सनातनी प्रयाग की ओर कूच कर चुके हैं। और प्रयाग कूच यह ऐतिहासिक होता जा रहा है, ऐसा इतिहास जो सदियों के बाद देखने को मिल रहा है। क्या रेलगाड़ी, क्या सड़क मार्ग, क्या वायुयान, हर कोई चाहता है कि वो कुंभ पहुंच जाए। और सनातनियों का ये जो सैलाब उमड़ रहा है प्रयागराज की ओर, यह दिनानुदिन बढ़ता ही जा रहा है। कल माघी पूर्णिमा है और बाकी स्नान तो निकल चुके हैं। माघी पूर्णिमा के दिन भी डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की कमी नहीं है। विगत 3 दिनों की बात करें ना, तो विगत 3 दिनों में 5 लाख निजी वाहन प्रयाग पहुंच रहे हैं। 5 लाख। और कल तक ऐसे ही हालात रहने के आसार हैं। मतलब कुंभ में जहां देखिए श्रद्धालुओं का सैलाब। अब श्रद्धालु जितनी अपेक्षा की गई थी उससे ज्यादा आ गए, तो बट नेचुरल है, किल्लत तो होगी ही। किल्लत पेट्रोल की हो रही है। अब कल पूर्णिमा है ना, कल कल्पवासी जो रहते हैं, कल्पवासियों का अंतिम स्नान है। उसके बाद हो सकता है जब कल्पवासी निकल जाएंगे वहां से, उसके बाद धीरे धीरे भीड़ छटेगी। लेकिन ये कहने की बात है, वसंत पंचमी वाला स्नान कर कई साधुओं के शिविर वहां से निकल गए, साधुओं का शिविर हट गया। बावजूद इसके श्रद्धालुओं का तांता है कि रुकता नहीं। अब प्रयागराज जाने वाली सड़कों का हालात जानिएगा ना, तो टोल प्लाजा वगैरह जितने हैं वहां से आंकड़ा निकल जा रहा है। वाराणसी हो, रीवा चित्रकूट मार्ग हो, लखनऊ वाला मार्ग हो, मिर्जापुर, अयोध्या, कानपुर, जौनपुर, सब तरफ से एकदम गाड़ियों में भर भर कर लोग पहुंच रहे हैं। और विगत 5 दिनों में 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, 4 राज्यपाल ने भी कुंभ में स्नान किया। 5 फरवरी के बाद 6 राज्यों के मुख्यमंत्री, 4 राज्यपाल, 40 केंद्रीय मंत्री, सांसद व उद्योगपति, 30 से ज्यादा नौकरशाह वीआईपी व्यवस्था के साथ संगम पहुंचे। ये तो वीआईपी व्यवस्था की बात हुई, लेकिन आम श्रद्धालुओं की भीड़ कम होती ही नहीं। कल देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी प्रयागराज के त्रिवेणी में महाकुंभ स्नान किया। और बहुत सारी बातें कुंभ के संदर्भ में आ रही हैं। वहाँ अब किल्लत हो रही है, चीज़ों की किल्लत हो रही है, क्योंकि श्रद्धालुओं का तांता है ना, वो रुकता ही नहीं। लेकिन एक चीज़ गौर करने वाली है, सनातनी इतिहास में महाकुंभ 20-25 स्वर्णाक्षरों में दर्ज होगा। क्योंकि सनातनियों का इतना बड़ा जमावड़ा हाल के दिनों में तो लोगों ने नहीं ही देखा था। और अभी ये क्रम जारी रहेगा जब तक महाकुंभ जारी रहेगा। चलिए, थोड़ा संयम बरतिए, थोड़ी भीड़ कम होने दीजिए। प्रशासन द्वारा जो सूचनाएं आती हैं उन पर अमल कीजिए। आइए, श्रद्धा स्नान हर कोई कीजिए, लेकिन थोड़ा पता ले लीजिए क्या स्थिति है रेलगाड़ियों की, क्या स्थिति है सड़क मार्ग की, क्या स्थिति है प्रयागराज की। और सब कोई कुंभ में डुबकी लगा ले, क्योंकि 144 साल बाद पुनः यह संयोग बनेगा। चलिए, हर कोई चाहता है इस संयोग का लाभ उठा लें। हम बात करते हैं अखबारों की। आज दैनिक हिंदुस्तान से शुरुआत करता हूं। दैनिक हिंदुस्तान ने
आज झारखंड में शुरू हो रहे मैट्रिक और इंटर परीक्षा को लीड बनाया है। आज से झारखंड में मैट्रिक बोर्ड और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू होंगी और मैट्रिक में 4.33 लाख और इंटरमीडिएट में 3.5 लाख विद्यार्थी एग्ज़ाम देने के लिए बैठेंगे। और कल जो प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों के साथ संवाद किया, परीक्षा पे चर्चा, उसकी भी खबर हिंदुस्तान ने ली है। और हिंदुस्तान ने एक एक्सक्लूसिव खबर ली है, मतलब राज्य में गर्मी की आहट पर विभाग सतर्क। करीब 4,01,16 हैंडपंप खराब हैं, उन्हें ठीक करने की कवायद की जा रही है। और सिंगल विंडो को ज़्यादा कारगर बनाने का सरकार ने निर्णय लिया है। हाल में ही मुख्यमंत्री गए थे कोलकाता और कोलकाता से जब लौटे मुख्यमंत्री, उसके बाद करोड़ों का निवेश प्रस्ताव लेकर लौटे। उसके बाद उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा कि सूबे के विकास के लिए फटाफट व्यवस्था करिए और निवेशकों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और महाकुंभ में माघी पूर्णिमा पर महाजाम बड़ी चुनौती। चौपारण जो झारखंड में पड़ता है, चौपारण में 15-16 घंटे से जाम लगा हुआ है। और उधर गढ़वा होकर जो विंडमगंज से रास्ता जाता है, उसमें भी जाम की स्थिति बनी हुई है। और एक दुखद घटना है, महाकुंभ से लौट रही एक गाड़ी चरही में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 शिक्षिका समेत 3 महिलाओं की मौत हो गई। और ईडी वाली खबर जो मैंने कल कही थी, ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में कहा है कि पूजा सिंघल की पोस्टिंग ना की जाए। वो निलंबित आईएएस थी ना पूजा सिंघल, जिन्हें निलंबन मुक्त किया हेमंत सरकार ने, करीब 28 महीने से जेल में थी। अब उन्हें उनकी पोस्टिंग को लेकर ईडी ने एक पीएमएलए कोर्ट में याचिका दायर की है कि उनकी पोस्टिंग ना की जाए, वो जांच को प्रभावित करेंगी। ये खबर भी हिंदुस्तान ने ली है। और दैनिक भास्कर ने ओबीसी सर्वेक्षण में अनियमितता की खबर को लीड बनाया है। ट्रिपल टेस्ट के लिए सभी डीसी सर्वे की जांच करें, शिकायत मिली तो फिर से कराएं सर्वे, ऐसा सचिव ने आदेश दिया है। और 7 जिलों के 10 नगर निकायों ने सौंपी सर्वे रिपोर्ट। चिरकुंडा में 39.99% अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ये राज्य भर में ओबीसी सर्वेक्षण में अनियमितता की शिकायत मिलने पर पिछड़ा वर्ग आयोग ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा था। वही खबर दैनिक भास्कर ने लगाई है। और दैनिक भास्कर ने महाकुंभ की खबर ली है, महाकुंभ के महाजाम की खबर। 3 दिन से रोज 5 लाख निजी वाहन प्रयागराज में प्रवेश कर रहे हैं, कल तक राहत नहीं है। और धुरवा में आपसी विवाद में मतलब गोलीबारी हो गई, उसकी खबर भी दैनिक भास्कर ने ली है। राष्ट्रपति के महाकुंभ में डुबकी की खबर भी ली है और पूजा सिंघल वाली खबर ली है। पुलिस ड्यूटी मीट की खबर भास्कर ने लगाई है। और भास्कर ने कुंभ से लौट रही कार की ट्रक से टक्कर वाली खबर भी लगाई है, जो चरही में हुई थी। कोयला लेकर जा रहे बाइक सवार को बचाने में ड्राइवर ने संतुलन खो दिया था। और भास्कर ने एक बड़ी खबर लगाई है, सोना जल्द ही 90,000 तक पहुंच सकता है, जून से गिर सकते हैं भाव। अब चीन की कंपनियां सोने में 2.5 लाख करोड़ निवेश करेंगी। एक लीक से हटकर खबर दैनिक भास्कर ने लगाई है। और ट्रंप ने स्टील और एल्युमिनियम के आयात पर 25% तक का टैरिफ थोपा। और तिरुपति लड्डू वाले मामले की खबर भी लगाई है। सीबीआई ने जांच में मिली गड़बड़ी, डेयरी मालिक ने फर्जी दस्तावेज से घी आपूर्ति का टेंडर लिया था। और मोदी के पेरिस पहुंचने की खबर भी दैनिक भास्कर ने लगाई है। आज एआई समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। कुंभ जाना मुश्किल, चौपारण, वाराणसी, मिर्जापुर में जाम। रांची की 200 से अधिक गाड़ियां चौपारण में ही फंसी, ये दैनिक भास्कर ने खबर लगाई है। और दैनिक जागरण की बात करें तो दैनिक जागरण ने कुंभ से रिलेटेड खबर लगाई है। दैनिक जागरण ने
श्रद्धालुओं को थोड़ा उत्साहित किया है। उनका दैनिक जागरण का कहना है कि कम हुआ जाम का दबाव, लेकिन संगम की राह अब भी कठिन है। मतलब ठोक बजाकर जाइए कुंभ, पहले चेक कर लीजिए क्या स्थिति है, तब जाइए। और हाई पावर कमेटी ने 15 उद्योगों के साथ MOU पर दी सहमति। मतलब अभी जो मुख्यमंत्री गए थे कोलकाता और उसके बाद जो उद्योगपतियों के प्रस्ताव मिले, उसी से रिलेटेड खबर है। अब खबर के मुताबिक झारखंड में MM स्टील एंड पावर निवेश करेगी, वर्ल्टॉक्स रेल प्राइवेट लिमिटेड का निवेश होगा, लक्ष्मी मेटालिक्स का लिमिटेड का निवेश होगा, सुप्रीम मेटल्स का निवेश होगा, जय सस्पेंशन का निवेश होगा। इसी तरह कई कंपनियों का निवेश होगा। इनके निवेश के लिए सिंगल विंडो को दुरुस्त किया जा रहा है कि निवेशकों को कोई परेशानी नहीं हो। और वाशिंगटन पहुंचेंगे PM मोदी, फ्रांस यात्रा के बाद कल वाशिंगटन पहुंचेंगे PM मोदी, ये खबर दैनिक जागरण ने लगाई है। और प्रधानमंत्री के हवाले से टाइटल बनाया है, शीर्षक है ट्रेड वार नहीं चाहता भारत, वार्ता से निकलेगा रास्ता। और बाकी इधर उधर की खबर दैनिक जागरण ने लगाई है। प्रभात खबर की बात करें तो प्रभात खबर ने महाकुंभ की बड़ी सी तस्वीर लगाई है। महाकुंभ के लिए जो सनातनियों का महाजाम लगा है उसकी बड़ी सी तस्वीर लगाई है और कहा है 36 घंटे से जाम है बरही चौक। बरही चौक झारखंड का बरही है, वहाँ NH प्रयागराज की ओर जाती है और वो जाम लगा हुआ। चरही में महाकुंभ से रांची लौट रही सुमो सड़क के किनारे खड़े ट्रक से भिड़ी, 3 महिलाओं की मौत। ये खबर भी प्रभात खबर ने ली है। और फिडजी के मालिक वाला, फिडजी में जो घोटाला हुआ ना, हमने खबर सबसे पहले उठाई थी ना, कितने फिट हैं बच्चों का भविष्य, बच्चों का गोल सेट करने वाले ये कोचिंग संस्थान। उसके बाद ये बवाल शुरू हुआ और फिडजी ने पैसे वैसे लेकर अपने दुकान बंद कर दी थी। पुलिस में केस हुआ, उनके अकाउंट बंद हो रहे हैं। लेकिन प्रभात खबर की खबर के मुताबिक फिडजी के मालिक जो हैं, फिडजी के मालिक दिनेश गोयल के 172 बैंक खाते हैं, इनमें से 12 ही अब तक फ्रीज हुए हैं। 11 करोड़ के लेन देन पर रोक लगी है। और मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही है झारखंड में, वो खबर भी प्रभात खबर ने ली है। और प्रभात खबर ने माननीय द्रौपदी मुर्मू, जो पूर्व में झारखंड की राज्यपाल थी, फिलहाल देश की राष्ट्रपति हैं, उनके झारखंड आगमन और उनके स्वागत की तैयारियों की खबर भी ली है। और शीर्षक लगाया है, राष्ट्रपति को पसंद है राजभवन का देहाती साग। जब वो राजभवन में रहती थी तो देहाती साग जो राजभवन के बगान में उपजता था वो पसंद करती थी। उसकी तैयारी कर रहे हैं राष्ट्रपति को। राजभवन के जो कर्मचारी हैं वो उत्साहित हैं कि माननीय राज्यपाल जो कभी उनके साथ यहाँ रहती थी, वो बतौर राष्ट्रपति आ रही हैं या प्रवास करेंगी, तो उन्हें उनकी पसंदीदा चीज़ें परोसी जाए। और प्रभात खबर ने, प्रधानमंत्री ने ये कल गुरु मंत्र दिए थे, उस खबर को भी लगाया है। और बजट सत्र में आएगा खनिज भूमि पर शेष बढ़ाने का संशोधित प्रस्ताव। ये झारखंड विधानसभा का जो बजट सत्र शुरू होने वाला है उसमें। और PM के साथ परीक्षा पे चर्चा में खूंटी के सूरज के शामिल होने की खबर भी प्रभात खबर ने निकाली है। और इस दफा देवघर में महाशिवरात्रि पर पर्यटन विभाग शिव बारात निकालेगा। ये खबर प्रभात खबर की प्रमुख खबरों में से है। और आज से ठंड की विदाई के आसार हैं, 4 डिग्री तक पारा चढ़ेगा। ये भी प्रभात खबर ने खबर लगाई है। और दुखद खबर लगाई है, HEC का बैंक खाता फ्रीज हो गया है बकाया नहीं चुकाने के कारण। बाकी अन्य खबरें हैं। कुल मिलाकर महाकुंभ के लिए उमड़ रहे महासैलाब, सनातनियों के जन सैलाब से जुड़ी खबरों से अखबारों की सुर्खियां पटी पड़ी। चलिए, आप भी अगर कुंभ जाने की तैयारी कर रहे हैं, कुंभ स्नान की, तो खबरों से अपडेटेड रहिएगा, अपडेट होकर जाएं और श्रद्धा की डुबकी लगाएं। लेकिन बस बगैर सोचे समझे, बगैर तैयारी के जाना हो सकता है कि सनातनी आस्था, सनातनी सैलाब में आपको
थोड़ी परेशानी हो। चलिए, जहाँ आस्था है वहाँ जय है। सब कुछ अच्छे से हो रहा है। कल माघी पूर्णिमा का स्नान होगा, उसके बाद धीरे 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 सब लोग डुबकी लगा ही लेंगे। और अब तक जो आंकड़े हैं, 50 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा ली है, जिनमें बड़े राजनेता, उद्योगपति शामिल हैं ही, और आम लोगों की का सैलाब भी, सनातनियों का सैलाब थम नहीं रहा है। आपका दिन एकदम दनादन रहे, आप मस्त रहें, आपकी आस्था दुरुस्त रहे। बस आप बने रहिए न्यूज़ 8 के साथ। शाम में पुनः मिलता हूँ द बेबाक कौशलेंद्र शो के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। हैव ए गुड डे।